गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं, ज्यादातर लोग इसे बस बेकार की चीज समझते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये एक छिपा हुआ पावर सोर्स है। आज हम इंजीनियरिंग के एक ऐसे ही कमाल के डिवाइस के बारे में जानेंगे जो इसी वेस्ट को जबरदस्त पावर में बदल देता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए होता क्या है कि एक आम कार का इंजन ना बहुत एफिशिएंट नहीं होता। मतलब पेट्रोल या डीजल जलाने से जो एनर्जी बनती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बस गर्म धुएं के रूप में बर्बाद हो जाता है, सीधा साइलेंसर से बाहर। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस वेस्ट हो रही एनर्जी को किसी तरह पकड़ लिया जाए और वापस इंजन को ही पावर देने में इस्तेमाल कर लिया जाए। और बस यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। इंजन से निकलने वाली ये जो गर्म गैसें है ना, ये असल में एक छिपा हुआ खजाना है। एक ऐसा पावर सोर्स जिसे बस सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इस काम को करने के लिए आता है हमारा आज का हीरो, टर्बोचार्जर। तो सवाल ये है कि ये टर्बोचार्जर आखिर है क्या? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ये इंजन के लिए एक बहुत ही स्मार्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। ये उस गर्म एग्जॉस्ट गैस को पकड़ता है जो वैसे भी बर्बाद हो रही थी, और उसी की ताकत से इंजन के अंदर और ज्यादा हवा ठूस देता है। अब देखिए, ज्यादा हवा का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है कि फ्यूल और भी अच्छे से जलेगा, और नतीजा एक छोटे से इंजन से भी मिलती है जबरदस्त पावर। तो ये तो समझ आ गया कि ये करता क्या है, पर सवाल ये है कि ये करता कैसे है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन जीनियस है। चलिए इसके काम करने के तरीके को ना एकदम आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। इमेजिन कीजिए, टर्बो के अंदर ना एक ही शाफ्ट पर दो छोटे छोटे पंखे लगे हैं, जैसे पवन चक्की होती है। एक का नाम है टरबाइन। ये वाला पंखा इंजन से निकलने वाले गर्म धुएं की वजह से घूमता है। अब क्योंकि दोनों पंखे एक ही रॉड से जुड़े हैं, तो जब टरबाइन घूमता है तो दूसरा पंखा, जिसे कंप्रेसर कहते हैं, वो भी घूमने लगता है। और ये कंप्रेसर क्या करता है? ये बाहर से ताज़ी हवा खींचता है, उसे जोर से दबाता है, मतलब कंप्रेस करता है, और फिर उसे जबरदस्ती इंजन में भर देता है। बस इतना सिंपल है, बेकार धुएं का इस्तेमाल करके ताज़ी हवा का प्रेशर बनाना। और ये सब होता कितनी तेजी से है, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक टर्बोचार्जर का जो शाफ्ट है ना, वो 2.5 लाख, जी हाँ, 250,000 आरपीएम, मतलब रोटेशंस पर मिनट से भी ज्यादा तेज घूम सकता है। ये इतनी ज्यादा रफ्तार है कि हम सोच भी नहीं सकते, और वो भी जबरदस्त गर्मी में। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग की प्रिसिजन का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, लेकिन एक बात है, टर्बोचार्जर हमेशा से इतने परफेक्ट नहीं थे। शुरुआती दिनों के टर्बो में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे कहते थे टर्बो लैग। चलिए समझते हैं कि ये लैग आखिर था क्या, और आज की टेक्नोलॉजी ने इसे कैसे फिक्स कर दिया है। तो ये टर्बो लैग था, वो डिले, वो देरी जो एक्सेलरेटर दबाने और गाड़ी के असल में भागने के बीच महसूस होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कम आरपीएम पर एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता था कि वो टरबाइन को तेजी से घुमा सके। लेकिन आज हमारे पास वीजीटी यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। ये टर्बो अपने अंदर के ब्लेड्स का एंगल बदल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बगीचे में पानी वाले पाइप को आगे से थोड़ा दबा दें तो पानी की धार तेज हो जाती है। इसी वजह से कम एग्जॉस्ट प्रेशर में भी टरबाइन तेजी से घूमना शुरू कर देता है, और वो लैग वाली प्रॉब्लम अब लगभग खत्म हो चुकी है। वैसे टर्बो का जो सफ़र है ना, वो 100 साल से भी ज्यादा लंबा है। सोचिए, 1905 में ये सिर्फ एक आइडिया था। फिर 1930s में इसने हवाई जहाज़ों को और ऊंचाई पर उड़ने में मदद की, और फिर 70 के दशक आते आते ये पैसेंजर कार्स तक पहुंच गया। और आज तो ये मॉडर्न इंजनों का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। अब क्योंकि टर्बोचार्जर इतने हाई परफॉर्मेंस और सटीक पुर्जे होते हैं, तो इनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर गाड़ी में टर्बो लगा है तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये लंबे समय तक आपका साथ निभाए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, हमेशा अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल इस्तेमाल करें और उसे टाइम पे चेंज करवाएं। दूसरी बात, गाड़ी कहीं पार्क करके इंजन बंद करने से पहले उसे बस 1 मिनट के लिए स्टार्ट रहने दें। इससे ऑयल सर्कुलेट होकर बहुत गर्म टर्बो को थोड़ा ठंडा कर देता है। और हाँ, एयर फिल्टर उसे हमेशा साफ रखें, क्योंकि धूल का एक छोटा सा कण भी इसके सुपर फास्ट घूमते हुए ब्लेड्स को डैमेज कर सकता है। ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये टर्बो की लाइफ को काफ़ी बढ़ा सकती हैं। तो ठीक है,
हमने ये समझ लिया कि टर्बो काम कैसे करता है और उसका ध्यान कैसे रखना है। पर असल सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी है क्यों? आज की तारीख में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? चलिए अब इसके 3 सबसे बड़े फायदों पर नज़र डालते हैं, जो इसे आज की गाड़ियों के लिए इंडिस्पेंसिबल बना देते हैं। ये जो 3 पिलर्स हैं ना टर्बो चार्जिंग के, ये पूरी कहानी बता देते हैं। पहला फायदा, मोर पावर। ज़्यादा हवा मतलब ज़्यादा पावर, तो एक छोटे इंजन से भी बड़े इंजन जैसी परफॉर्मेंस मिल जाती है। दूसरा फायदा, बेटर एफिशिएंसी, क्योंकि फ्यूल पूरी तरह से जलता है तो गाड़ी का माइलेज बेहतर होता है। और तीसरा, कम एमिशन। जाहिर सी बात है, जब कम फ्यूल में ज़्यादा पावर मिल रही है तो प्रदूषण भी कम होगा। तो क्या मिला हमें? ज़्यादा पावर, ज़्यादा माइलेज और कम प्रदूषण। मतलब ये तो हर तरफ से एक विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा आज की गाड़ियों के बारे में सोचिए। इंजन छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन पावर बढ़ती जा रही है, माइलेज भी बेहतर हो रहा है और प्रदूषण भी कम। क्या ये सब मुमकिन था इस एक छोटे से लेकिन जीनियस डिवाइस के बिना? एक ऐसा डिवाइस जो इंजन के बेकार धुएं को ड्राइविंग के रोमांच में बदल देता है। सोचिएगा जरूर।